अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम कॉल टू वर्शिप में चलेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आओ और ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके आंगनों में धन्यवाद, उसके फाटकों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गावें। दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े डरते और कांपते हुए बापा आसमानी आपके कदमों में आते हैं। शुक्रगुजार हैं क्योंकि प्रभु जी आपने हमें आज अवसर दे दिया कि हम मिल करके प्रभु जी आराधना और महिमा करें। प्रभु धन्यवादित है स्वामी आपके बड़ी अनुकंपा के लिए प्रभु, जो कि आपने हम पर बरसाई है और जन्म से लेकर अब तक प्रभु जी हम संभाले गए हैं। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, तो अपना अनुग्रह हम सब पर कर, अपनी सामत उंडेल दे बापा आसमानी कि हम तेरा जय जयकार करें। इस वक्त में प्रभु जी हमारे गिरजे में और जहाँ जहाँ पर भी इबादतें होती हैं प्रभु जी, अपनी प्रेजेंस के द्वारा प्रभु जी खुदावंद अपने उन तमाम बेटे बेटियों की दुआओं को सुन लेना। जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं सलामती के साथ लाए। खुदावंद हमारे गीतों का गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना प्रभु जी आपकी ओर से हो। हम घटे, हमारे जीवन में प्रभु यीशु आप बढ़ें। इस प्रार्थना को जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को, हम दोनों खादिमों का प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। हम आशा करते हैं मेरे अजीजों खुदावंद में हम सब दुरुस्त हैं और आज फिर से हमें प्रभु ने अवसर दिया कि हम उसके सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करें, उसकी शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद करें। मेरे अजीजों, शुक्रगुजार है उसने पुरोहित जीवन में जीने का हमें अवसर दिया कि हम रिजरेक्शन के साथ उसके साथ ज़िंदगी बसर करें और उसका शुक्र करें बाप खुदावंद का। आइए अजीजों, हम गीत में चलते हैं। गीत नंबर 20 निकालें मेरे साथ, आपको डिस्प्ले पे भी मिलेगा और गीत की पुस्तक से 20 नंबर गीत हम गा करके खुदावंद की हमद और सना करेंगे। मैं चाहता हूँ कलीसिया अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी और बुलंद आवाज़ के साथ खुदावंद की हमद और सना करते हुए परमेश्वर की आराधना और महिमा नंबर गीत 20 के द्वारा करेंगे। हम तेरी ये बाप तूने बख्शा हमको। हम तेरी ये बात तूने बख्शा हमको, मसीह को की मुंजी सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम तेरी मसीह की तू हुआ इंसान, सलीब पर जा दे के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम तेरी पाकरू अपनी रोशनी चमकाएं,
का ज़ाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जीला। तारीफ और हम ए रहीम और तू हमको खरीद करके बख्शता आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जीला। फिर हमको जीला। अपना प्यार दिल में भर और हर एक की जान को मुनव्वर तू कर। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जीला। फिर हमको सबको मौत से जीला और सबको हुओं को घर में फैला। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जीला। कलीसिया ऐसे ही खड़ी रहेगी। आइए हम मिलकर के ठहराए गए रसूलों के अकीदे को बड़ी संजीदगी के साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादलिक मुतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि रूल कुदूस के मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादलिक मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के छूटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। अजीज़ों, ये मौका है कि हम पास्टल प्रेयर में चले, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मौका होगा कि हम संजीदगी के साथ चंद पल परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम मिलकर के पास्टल प्रेयर में चले, मेरे अजीज़ों, जो तमाम आने वाले अपकमिंग बर्थडेज़ हैं आज के दिन में, आने वाले सप्ताह में, और जो कुछ खास लोग हैं जो ख़ास दुआओं के तलबगार हैं, उनके नामों को हम सुन लेंगे। मेरे अजीज़ों, दुआ करेंगे उनके लिए। तो पहले मैं बर्थडे लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, आज 16 अप्रैल 2023 है। आज के रोज़ में काफ़ी सारे बर्थडेज़ हैं। हम दुआ करेंगे सिस्टर रेणुका सिंह जी के लिए, मिस्टर सुशील सिंह साहब के लिए, मिसेस रोहिता सिंह जी के लिए, मिस्टर अभिनव सिंह साहब के लिए, मिस्टर थॉमस सैन, मिस्टर हनी हिल्स और मिस्टर अनुज के लिए हम लोग
दुआ करेंगे। आज तमाम लोगों का जन्मदिन है। विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीषित करे। खुदावंद में आपका आने वाला साल बड़ी आसमानी बरकतों को लेकर आए और आप बल ताकत सेहत पाए, ये हमारी दुआ है। साथ ही मेरे अजीज़ों, आने वाली 17 तारीख से हमारी अजीज़ बहन जो कि मेरठ से हैं, मिसिस एल्विना फिलिप जी का बर्थडे है 17 तारीख को, और पासाब के साले साहब का भी बर्थडे है, मिस्टर सुधीर करोसिया साहब जी का भी बर्थडे है। 18 तारीख को मिसिस सुहेला वॉल्टर जी का बर्थडे है। 19 तारीख को मिस्टर अभिनव जोशुआ और मिस पूजा का बर्थडे है, और 21 तारीख को मिसिस तनीषा पॉल फेल्बुस जी का बर्थडे है। ये तमाम बर्थडे हैं अपकमिंग वीक में। आप सभी को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी मुबारकबादी। खुदावंद से हमारी दुआ है खुदावंद अपना फजल इनायत करे और आने वाला साल आप सभी के लिए बड़ी बरकतों का बाइस हो। साथ ही मेरे अजीज़ों, कुछ लोग ख़ास दुआओं के तलबगार हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं, उनके भी नाम हम सुन लेंगे। हम लोग दुआ करेंगे हमारी अजीज़ आंटी मिसेस उषा सिंह जी के लिए, आंटी एडवर्ड के लिए, हमारे अजीज़ आंटी दया खान जी के लिए दुआ करेंगे, आंटी सिंथिया उस्मान जी के लिए दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अरुण ख्याली साहब के लिए। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अजीत पॉल साहब के लिए। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर आर सिंह जो कि कानपुर से हैं। हम लोग ख़ास दुआ करेंगे मिस संजना के लिए जिनकी किडनी फेलियर की तकलीफ़ हो रही है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर सिरिल दास साहब के लिए, दुआ करेंगे मिस्टर राहुल के लिए जिनकी हेड इंजरी हो गई है, भाई अभिषेक पैर ब्रेक हो गया है, पैर में फ्रैक्चर है, बेटे निखिल के लिए दुआ करें, निखिल पॉल। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अभिषेक मैग्रेकर के लिए, ये भी तकलीफ़ ज़ुदा है। हम लोग दुआ करेंगे बेटी रेजेल पीटर के लिए, और हम दुआ करेंगे मिसेस रानी कुदरत के लिए जो कि कानपुर से है और आईसीयू में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है। ये तमाम नाम है अजीज़ों जिनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ पहले 2 मिनट हम लोग अपनी पर्सनल प्रेयर्स में चलें। सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें, अपने ध्यान को खुदावंद की तरफ लगाएं, दुआ मांगें। सारी कायनात को बनाने वाले प्यारे खुदावंद, मुक़द्दस कलाम यशाया नबी किताब उसका 66वां बाब और उसके पहले दूसरे पद में कहने वाले खुदावंद, ये पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी और स्वर्ग मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सी जगह बनाओगे। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आपकी बहुत सारी उस अबंडेंस ऑफ ग्रेस के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए जो खुदावंद आपने हमें दी हैं, और रोज़ बरोज़ हम उन आशीषों में बढ़ते जाते हैं। दिस इज़ योर मर्सी एंड ग्रेस इन आवर लाइफ ओ मास्टर। खुदावंद, अपने आप को सरेंडर करते हैं प्यारे खुदावंद। हम जानते हैं प्यारे बाप, आपका फजल ही हमारे लिए बहुत है। आप अनुग्रह कर दें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है प्यारे खुदावंद। हम शुक्रगुजार होते हैं प्यारे खुदावंद। दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद, अपना फजल इनायत करें और हम सब के निगहबान चौपान हो प्यारे खुदावंद।
आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे बाप, इस वक्त में खुदावन शुक्रगुजार है सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी, और रोज़ बरोज़ हमें चलने की हिम्मत देते हैं, हमें संभालते हैं प्यारे खुदावन, हम शुक्रगुजार होते हैं। दुआ मांगते हैं प्यारे बापा आसमानी, इस वक्त में होने दे मेरे खुदावन, तेरा ऐसा फजल हो कि हम तेरा जय जयकार और तेरी महिमा करें। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन पूरे ग्लोब के लिए, हमारी मदर अर्थ पर प्रभु जी आपका खास अनुग्रह हम चाहते हैं। आप ही है जो बैलेंस कर रहे हैं और हम सरवाइव कर पा रहे हैं प्रभु जी। इंसानों ने तो बिगाड़ा है प्रभु जी, मगर आप अपनी योजनाओं के तहत प्रभु जी, अपनी प्लानिंग्स के मुताबिक प्रभु जी ठीक करते रहते हैं प्रभु जी। हम आपका शुक्र करते हैं प्यारे बापा आसमानी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वक्त में, आप हमारे निगहबान चौपान हो, आपसे विनती है आप दया करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, इस वक्त में प्रभु जी खास तौर से प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमारे अथॉरिटीज़ के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तमाम अथॉरिटीज़ के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है। प्रभु जी आप पर्सनली कम्युनिकेट करें, देश में भाईचारा प्रेम बढ़े, हम आपका जय जयकार करें पिता, उपलब्धियां हों, रोजगार के साधन बढ़ें प्रभु जी, और प्रभु जी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके पिता, महंगाई से जो लोग जूझ रहे हैं पिता उसका सोल्यूशन आ सके पिता, बढ़ती आबादी पर प्रभु जी कुछ काम हो सके पिता, कंट्रोल हो सके पिता। बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे देश के प्रभु जी जिसे हम आपके सामने रखते हैं, आप दया करें पिता। प्यारे खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं विश्व शांति के लिए और भारत में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये शांति के राजकुमार हमारे देश में और पूरे विश्व भर में शांति स्थापित करें, जिससे प्रभु जी हम भाईचारा प्रेम के साथ बढ़ सकें और आपका शुक्र करें। आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, आप महान ईश्वर हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमको पता है, कभी नहीं छोड़ते हैं। इस वक्त में प्रभु जी भारतवर्ष में जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जाती हैं प्रभु, सब आपके बेटे बेटियां हैं, पासबान हों, कलीसियाएँ हों, आप अपना अनुग्रह उन पर करें, आशीषित करें बापा आसमानी, दया के हाथों को बढ़ा दें प्यारे खुदावंद कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्यारे बापा आसमानी आपसे विनती है खुदावंद, आप संभालेंगे, अपना अनुग्रह करेंगे और खुदावंद आगे भी हमको लेके चलेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रार्थना है प्रभु जी हमारी मेथोडिस्ट चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रभु जी, खुदावंद हमारी आगरा कॉन्फ्रेंस के लिए खास तौर से, हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि खुदावंद आने वाले दिनों में हम अब खुदावंद रीजनल कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावंद योजनाएं सारी आपकी हैं, चुनाव आपका है पिता। प्रभु जी आप अपने अनुग्रह में होकर के प्रभु जी कॉन्फ्रेंस को पूरा मुकम्मल होने में मदद कीजिएगा, और जो जिम्मेदारियां खुदावंद हमारे बिशप साहब के ऊपर और खादिमों के ऊपर और लेमेंस पर भी हैं उसे पूरा करने में मदद करना प्यारे खुदावंद। तमाम खादिम जो अपने स्टेशंस को छोड़ करके जाएंगे, आना जाना मुबारक करना प्यारे खुदावंद, जिससे खुदावंद हम सुरक्षित जाएं और सुरक्षित लौट कर आ सकें और आपका शुक्र करें। आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी खास तौर से प्रभु हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के लिए, इतनी मुबारक कलीसिया खुदावंद आपने हमें दी जो तुझसे डरती है, तुझे प्यार करती है, अपनी कोशिशों में भरसक प्रयासरत रहती है, लगातार गिरजे में बनी रहती है और वचनों को सुन करके प्रभु जी उस पर अमल करती है। हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद हमारे खादिम, हमारे पास्टर इंचार्ज साहब, पास्टर दिनेश प्रसाद साहब के लिए, भाभी बच्चों के लिए, उनके पापा के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रभु जी, यीशु नासरी आप अपना अनुग्रह उन पर करना। हम शुक्रगुजार इस बात के लिए हैं वो खुदावंद यहाँ से गुजरात गए और सुरक्षित लौट के आ गए, हम आपका शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद आपने उन्हें सुरक्षित रखा और सुसमाचार प्रचार करने के साहस दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावंद आप उनको बहुत आशीष और बहुत बरकत दें। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कलीसिया का भार जो हम दोनों खादिमों पर रहता है और अच्छे से और बेहतर तरीके से हम उसे पूरा कर सकें और आपका शुक्र करें बापा आसमानी। हमारी पास्टरेट कमेटी को प्रभु जी आपके कदमों में लाते हैं,
हर एक मेम्बरान को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं खुदावन। आप बहुत आशीष, बहुत बरकत दे प्यारे पापा आसमानी। खुदावंद आप पर्सनली कम्युनिकेट करें प्रभु हर एक पास्टरेट के मेंबर से, जिससे प्यारे बाप खुदावंद वो आपकी अगुवाई में चल सकें पिता, और हम और बेहतर कामों को अंजाम दें। आपका शुक्र करें। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हमारी तमाम विंग्स के लिए, हमारे WSCS के लिए प्रभु जी, बहनों की इस टीम को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद बढ़ चढ़ करके प्रयासरत हों, सुख दुख में सहभागी हों, अपने फंक्शंस को अंजाम दें और आपका हम सब शुक्र करें। हमारे MYF के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आप इनके निगहबान चौपान हो, बहुत आशीष बरकत दें, जवानों को संभालें जवानी के आलम में, जबकि खुदावंद यूथ एक अहम हिस्सा है प्रभु जी चर्च का। प्रभु जी आप उनको आशीष बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे संडे स्कूल के लिए। खुदावंद हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मिस स्टीफन्स और उनकी पूरी टीम के लिए, तमाम टीचर्स जो लगातार प्रभु जी प्रार्थनाएं करते हैं, बच्चों को सिखाते समझाते हैं। ये वो फाउंडेशन है प्रभु जी जो ज़िंदगी के हर मुकाम पर हमारे बच्चों के काम आएगी। आप उन्हें बहुत आशीष दें, हमारे संडे स्कूल को बहुत बढ़ाएं कि हम आपका जय जयकार करें। आपसे प्रार्थना विनती है, आप दया कीजिए। खुदावंद हमारी चर्च क्वायर के भी साथ हों, तमाम मेम्बरान को बड़ी आशीष बरकत दें। खुदावंद अपने हाथों में ले लीजिए बापा आसमानी के हम आपका जय जयकार, आपकी महिमा करें। प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम कलीसिया के मेम्बरान के लिए प्रभु जी, बुज़ुर्गों से लेकर बच्चों तक सबों पर आप अपना फजल इनायत करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद जिनके बच्चे बाहर हैं जॉब के वसीले से या फिर ट्रेनिंग्स में पढ़ाई में हैं, आप अपनी ख़ास अगुवाई उन परिवारों पर करें, उन बच्चों पे करें। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जो परिवार खुदावंद अब नई खुशी के साथ परिवार बढ़ने जा रहे हैं, उन बहनों को प्रभु जी आपने आशीषित किया है कि वो माँ बनने का एहसास सुख प्राप्त करें। यीशु नासरी तमाम बहनों पर अपना फजल इनायत करना, खुदावंद होने देना घर में पलता हुआ बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहें, और खुदावंद हम आपका जय जयकार करें। नई सृष्टि आने में आप मदद कीजिएगा स्वामी। प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए भी प्रभु जी जो कि खुदावंद शादीशुदा हैं बहुत साल से और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से। आप प्रभु जी रास्ते खोले, खुदावंद आशीषित करें प्यारे खुदावंद, जिससे हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। हमें पता है प्रभु आप अपने वक्त पे सब कुछ उत्तम करते हैं, आप दया करें। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावंद, आप निगहबान चौपान हो प्रभु जी। जो बच्चे शादी लायक हैं, विवाह करना चाहते हैं, आप ही अच्छे मैचेस दे सकते हैं स्वामी। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सामत उदेल दीजिए बापा आसमानी कि हम आपका जय जयकार करें। रास्ते खोलिए पिता, बच्चे विवाहित हों, हम आपका शुक्र करें, आपका धन्यवाद दे स्वामी। आप दया करें प्यारे बापा आसमानी। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं प्रभु जी, आप उनको अपने घर लेने में मदद कीजिए पिता। प्रभु रास्ते खोले, जो लोग अपनी EMIs को भर रहे हैं प्रभु जी, लोन्स में फंसे हैं, आप उनके लोन्स को पूरा कराएं पिता, जिससे वो फ्री हो जाएं और हम आपका जय जयकार करें। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, जो लोग आज ट्रैवलिंग में हैं प्रभु जी, किसी भी वे से वो जाते हैं प्रभु जी, जिस स्थान पर जाते हैं मार्ग भर में प्रभु जी आप उनकी सहायता करें प्यारे खुदावंद। हम भजन संहिता 139 के 5वें पद को क्लेम करते हैं उनके ऊपर, तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ हम पे रखे रहता है। हाथ पर प्रभु जी उनके ऊपर हाथ रख दीजिए, सुरक्षित पहुँचे, हम आपका जय जयकार करें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद इस वक्त में, खुदावंद मैं तमाम हमारे अजीज़ जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, जो बीमारी के बिस्तरे पर हैं, तकलीफ ज़दा हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु एक एक जन प्रभु जी शिफा हासिल करे, चंगाई प्राप्त करे पिता, जिसकी जैसी परेशानी आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं पिता। ओ प्रभु जी अपने छिद्र सामर्थ्य हाथों को बढ़ा दीजिए पिता, इससे खुदावंद के बिस्तरे पलटे जाएं और हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। ख़ास तौर से बहन संजना के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जवान बच्ची है खुदावंद, किडनी फेल हो रही हैं, यीशु के नाम में खुदावंद आपका गाढ़ा अभिषेक का लहू प्रभु जो कलवरी क्रूज से बहाया गया है उसकी दोनों किडनियों पर लगा देते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी रिकवरी दे प्रभु जी, जिससे खुदावंद बेटी तेरा जय जयकार और तेरी महिमा करें। आपसे प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद, आज जिन जिन लोगों के बर्थडे आज हैं, आने वाले सप्ताह में हैं, प्रभु जी इन सब को प्रभु जी आपने
प्रभु जी एक और वर्ष दिखाया यीशु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। दीर्घायु देने वाले आप हैं स्वामी प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थनाओं के बल से प्रभु ऐसा संभव है पिता, आप उनको उम्र की दराजगी देना, बल ताकत सेहत देना खुदावन, संभाल लेना प्रभु यीशु मसीह। आने वाला साल आसमानी बरकतों को लेकर आए और हम शुक्रगुजारी देते हैं, बीते सालों में आपने संभाला, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी अपना अनुग्रह हम सब पर करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद आज के वचन के लिए। खुदावंद जबकि वचन का बीज जब हमारे मत में बोया जाता है यीशु वो अच्छी भूमि पे गिरे, हम सीखें आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करें स्वामी। खादिम पर अपना फजल इनायत करें। प्यारे खुदावंद आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, खुदावंद हम आने वाले दिनों में अपने चर्च भवन के काम को पूरा करना चाहते हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट है प्रभु जी। यीशु आप दया करें, रास्ते खोल दीजिए स्वामी, इससे खुदावंद ये बड़ा काम पूरा किया जा सके और हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। आप भले परमेश्वर हैं, छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, हमको पता है। दया करें, हम सबके साथ हो प्रभु जी, आशीष और बरकत दे। प्यारे खुदावंद आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावंद यदि मैं कुछ मांगने से भूलता हूँ, मेहरबान होकर के इनायत करें। इस वक्त में जितने लोग अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर्स को आपके सामने रखे हैं पिता, आप सबकी दुआओं को सुन रहे हैं, आप और आमीन में जवाब देना पिता। हमारे तमाम ऑनलाइन आराधक जो गिरजे की इबादत के बाद हमसे जुड़ेंगे, यीशु आप उन सब पर अपना अनुग्रह करना, बहुत आशीष देना पिता। हमारे बुजुर्गों के साथ होना, बहुत संभालना कि हम आपका जय जयकार करें। जहाँ जहाँ पर इबादत हो रही अपनी उपस्थिति को दें। खुदावंद इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, जिसने हमें ऐसे दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहता जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न डालें बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाहत कुदरत व जलाल हमेशा तेरी, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आशा करते हैं मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हम सबको संभाला और आज फिर से मौका दे दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद और उसकी महिमा करें। अजीज़ों, अब ये समय होगा कि हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग में चलेंगे, उत्तरवादी पाठ में चलेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ हिंदी वाली पुस्तक से, हिंदी की गीत की पुस्तक से सबक नंबर 33 निकालें। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 33, ईश्वर ही से विश्राम मिलता है। डिस्प्ले पर भी आप इसको देख सकते हैं। सबक नंबर 33। कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएगी और हम मिल करके बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 33, ईश्वर ही से विश्राम मिलता है। खुदावंद का मुकद्दस कलाम कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। समुद्र उसी का है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ की रचना है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसी की चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ें हैं। भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। उस समय तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। इस कारण मैंने कोप में आकर क्रिया खाई कि ये मेरे विश्राम स्थल में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सब साथ मिलकर पढ़ें।
सो हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अभी रहेगी हमेशा का। आमीन। प्लीज बी सीटेड। अजीजों, ये मौका है कि अब हम एक गवाही और एक ख़ास गीत सुने। मैं इस वक्त हमारे बहुत ही अजीज़ पासबान रेवरेंड अमित ऑसमन साहब की बेटी इशिका ऑसमन को मैं आमंत्रित करता हूँ सामने आप आएँ और माइक पर से अपनी टेस्टमनी को भी और एक ख़ास गीत को हम सब के मध्य में रखें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने इस योग्य रखा कि मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि अलीगढ़ से यहाँ तक सही सलामत लेकर के आया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि पिछले साल अगस्त में मेरे को एक रेयर डिसऑर्डर केराटोकोनस नाम का डायग्नोस हुआ, जो कि आइज से रिलेटेड है। इसमें कॉर्निया का शेप जो ओवल एक्चुअली होता है वो कोनिकल होता जाता है। इसकी वजह से जो विज़न है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है और सिम्टम्स इसके नॉर्मल होते हैं तो जल्दी पता नहीं चल पाता है। जब पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। लेफ़्ट आई का विज़न लगभग 40% लॉस हो चुका था, सिर्फ 60% बाकी था और राइट आई में 10% लॉस हुआ था। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि जितना लॉस हो चुका है विज़न का वो रिवाइव नहीं हो सकता है। जैसे बाकी प्रॉब्लम्स में अगर आइज़ की होती है तो रिवाइव हो जाता है, बट नहीं हो पाता है। लेकिन परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा और सबसे महान है। आप सबकी दुआएं, आप सबका सपोर्ट इतना रहा कि सारी जो दोनों सर्जरीज़ हुई वो प्रॉपर तरीके से हुई। और जब लास्ट चेकअप में करवा के आई तो डॉक्टर का ये कहना था कि अनबिलीवेबल बात हुई है, जो विज़न रिवाइव नहीं होता है वो विज़न रिवाइव हो गया है। और धीरे धीरे जब पूरा टाइम हो जाएगा तो परमेश्वर के दया से वो 100% भी हो सकता है। परमेश्वर को महिमा मिले। और जिस तरीके से परमेश्वर मेरे जीवन से गवाही लेता है, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर हर समय मेरे जीवन से वही गवाही लेते रहे। तो एक गीत मैं आप लोग के सामने गाऊंगी। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करती रहूं ए खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करती रहूं ए खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई।
जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करती रहूं ऐ खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करती रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने इस योग्य किया कि आज उसी चर्च में मैं खड़ी होकर के गाने वाली हो सकी, जिस चर्च में एक समय पे मेरे पापा, चाचा और ताऊ पैर में होकर के गाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। बहुत ही शुक्रगुजार हैं खूबसूरत गवाही और अच्छे गीत के लिए जो बेटी की मार्फत खुदावंद ने हमें दी, और सच में हम शुक्रगुजार होते हैं। हम सब ने दुआएं करी और खुदावंद
हम सब नाचीज़ों की दुआओं को सुन लेते हैं और अपना अनुग्रह हम सब पर करते हैं। हमारी दुआ है बेटिया खुदा आपको बहुत बहुत आसमानी बरकतों से नवाजे, खुदावन का फजल हो, खुदा में बढ़ते जाएं, आसमानी बरकतें मिलें और खुदावन निगहबान और चौपान हो। हम खादिमों की दुआ है आपके लिए, खुदा में बढ़ते जाएं। अजीज़ों, ये मौका है कि अब हम आज के मनन पाठ की तरफ चलें और जैसी रिवायत है हमारे चर्च की, हम लोग खड़े होकर के इसको पढ़ते हैं। मैं दावत देता हूँ आज फिर से कॉन्ग्रीगेशन में से, आप में से किसी को भी यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसके 19 पद से लेकर के 29 पद तक हम लोग देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 29, 19 से लेकर के 29 पद तक हम लोग देखेंगे। खड़े हो, कलीसिया खड़ी हो जाए और कोई जल्दी से माइक पर दौड़ कर आए और खुदा के कलाम को पढ़ने में मदद करे और हम मिल कर के ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और कि आज मुक़द्दस कलाम हमसे क्या कहता है। प्लीज़ कोई भी जन। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर के 29 पद तक हम खुदा के कलाम से देखेंगे। Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. अजीज़ों, ये मौका है कि हम अनाउंसमेंट सेक्शन में चलें। इससे पहले कि पास साहब अनाउंसमेंट्स को रखें, मैं शुक्रगुजार हूँ और फिर से पास साहब आपका स्वागत करते हैं।
आप हमारे मध्य में हैं और अपनी जर्नी को पूरा करके आए, सुसमाचार बांट कर आए गुजरात अहमदाबाद में। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित गए और सुरक्षित लौट के आने पाए। हम बहुत ही धन्यवादित हैं मेरे अजीज़ों। एक ख़ास अनाउंसमेंट मैं भी करना मांगता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कॉन्ग्रीगेशन से। गुड फ्राइडे सर्विस में भी और ईस्टर सर्विस में एक ही घटना हुई हमारे साथ, जो आपके कंसर्न में लाना मांगता हूँ मेरे अजीज़ों। गुड फ्राइडे सर्विस में मैं और एक ही हमारा वक्ता गेट तक पहुँच सके, बाकी स्पीकर्स यहीं छूट गए और कॉन्ग्रीगेशन पूरी बाहर हो गई। और ईस्टर पे जबकि मैं अकेला था और भाई प्रभात थे, हम दोनों भी गेट तक नहीं पहुंच सके और कॉन्ग्रीगेशन पहले ही बाहर चली गई। ये चर्च का ट्रेडिशन नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है खुदा के लोगों, खादिम से हाथ मिला करके जाएं, दुआएं ले करके जाएं, बुज़ुर्ग हैं हमें आशीर्वाद दे करके जाएं, ऐसा कभी ना करें, दरख्वास्त है। जहाँ इतनी देर हम रुके 2 मिनट की और देरी सही, मगर ज़रूर से ग्रीट करके मुबारकबादी ले करके जाए। थैंक यू सो मच। समय होगा कि हम अनाउंसमेंट्स में चलेंगे। First of all, I want to thank God who has given me opportunity to preach the gospel to the people of Ahmedabad. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो कि प्रभु ने पैशन वीक में पूरे सप्ताह इस्तेमाल किया और लोग आशीषित हुए। और आप सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। एवरी डे आपने प्रार्थनाएं की, पूरी कलीसिया ने, और मेरे पास टेक्स्ट आते थे, मैं फ़ोन पे बात करता था, लोग कहते थे भाई साहब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का जवाब दिया और लोग वहाँ पर वचनों के द्वारा आशीषित किए गए। सो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ इस सुबह के वक्त में। और ऐसे ही आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें, मेरी मिनिस्ट्रियल जर्नी के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यात्रा भी बहुत लंबी है। मैं परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ बांटना चाहता हूं ताकि सभी लोग आशीष पाएं और प्रभु के दायरे में आ जाएं। मैं चर्च अनाउंसमेंट आपके सामने रखता हूं। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय आज से बदल दिया गया है। ये समय सुबह 9 बजे हो गया है और ये समर टाइमिंग्स हैं, और जब तक विंटर नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसी टाइमिंग को फॉलो करेंगे। सुबह 9 बजे चर्च का समय और सुबह 9 ही बजे संडे स्कूल का समय भी है। लास्ट संडे यानी कि ईस्टर वाले संडे में आपने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹72,001, 72,001 रुपया। जब मैं अहमदाबाद गुजरात में था तो वहाँ पर अपने कुछ अजीज़ लोगों से मिलने का मौका मिला। हमारे अजीज़ लेट मिस्टर सुरेंद्र वॉल्टर जी की पत्नी से मुलाकात हुई। मिसेस वायलेट वॉल्टर, उनके बेटे आइवन और स्टेफी से मुलाकात हुई, उनकी पत्नी से। और चूँकि वो इस चर्च से प्यार करते हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड की याद में ये शुक्रगुजारी अहमदाबाद गुजरात से हमारे चर्च को दी है, और मैं शुक्रगुजारी को सुबह के वक्त में परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमेशा इस परिवार को सुरक्षित रखे, आशीषित रखे, और ये अपने शहर में बहुतायत की फलवंताओं से नवाजा जाए। एक और प्रभु के बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा रखा है, नाम हमें नहीं पता, और चूंकि हम नाम अनाउंस भी नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि ये शुक्रगुजारियाँ गुप्त होती हैं, इसलिए मैं शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपना अनुग्रह ऐसे ही बना के रखे। और इतना ही नहीं, हमारे जो लोग बाहर हैं, ख़ास तौर से देहरादून शहर से बाहर हैं, वो भी ऑनलाइन चर्च अकाउंट में
डायरेक्टली अपनी शुक्रगुजारियों को ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारी एक बुजुर्गार आंटी हैं, उन्होंने भी अपने गुड फ्राइडे ऑफरिंग और ईस्टर ऑफरिंग को जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। और चूँकि मैं एब्सेंट था, इसलिए मैं आज इस वक्त में अनाउंस कर रहा हूँ, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए भी हो और आपकी प्रार्थनाएं भी उनके लिए हों। परमेश्वर अपनी बेटी को सुरक्षित रखे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा आशीषित रखे। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारे कॉन्फ्रेंस का सेशन, जो 36वां सेशन है, 19, 20, 21 को होना तय हुआ है। और 19, 20, 21 में हम दोनों ही पासवान अपने स्टेशंस पे नहीं होंगे, और हमारे साथ हमारे चर्च के 3 डेलीगेट्स जो चुने गए हैं वो हमारे साथ में होंगे। और इसीलिए अगर इस बीच में कोई भी इमरजेंसी आती है तो चर्च सेक्रेटरी मिस्टर रोहित लावर जी से आप संपर्क करें, और वो आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो मेहरबानी से आप इन 3 डेट्स को अपने कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए, 19, 20, 21। क्योंकि ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है और रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारे ट्रांसफर्स को भी डिसाइड करती है। सो आई मे बी विद यू, आई मे नॉट बी। मैं आपके साथ हो भी सकता हूँ 21 तारीख के बाद, और आपके साथ नहीं भी हो सकता हूँ। तो इसलिए आप प्रेयर करते रहें, और हम दोनों ही पासवानों के लिए प्रेयर करें, क्योंकि ये मेरे ही लिए नहीं, भाई साहब के लिए भी लागू है, दोनों ही बातें। सो हमें दुआओं की सख्त ज़रूरत है। आप प्रार्थनाओं में रखें, कॉन्फ्रेंस को भी प्रार्थनाओं में रखें, क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर है। तो इस इलेक्शन ईयर में जो जनरल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट चुने जाएंगे, सो मैं आपसे चाहता हूं कि आप उन डेलीगेट्स के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने चुनाव में उन डेलीगेट्स को लेकर जाएं। और साथ ही साथ सूचित करना चाहता हूं, हमारे चर्च ट्रेजर मिस्टर PM सैमुअल भी जनरल कॉन्फ्रेंस डेलीगेट इलेक्शन लड़ेंगे। सो आप उनके नाम को लेकर अपनी प्रार्थनाओं में रखें, ताकि वो भी इस बार जो है जनरल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए चुने जाएं, और परमेश्वर के काम को भी हम लोग वहाँ पहुँचकर पूरा कर सकें। और साथ ही साथ मेरे इलेक्शन के लिए भी प्रार्थना करें। एज ए डेलीगेट मैं भी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, और आप भी जो है इस बात को प्रार्थना में रखें, ताकि हम MCI के ऑल इंडिया लेवल पर काम कर सकें, और प्रभु के नाम को महिमा हमारी ज़िंदगी से हम लोग दे सकें। सो इन बातों को ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में रखें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इस 36th रेगुलर सेशन ऑफ आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हो। एक शादी का इश्तिहार है, इस इश्तिहार को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये 2 इश्तिहार आपके सामने पढ़े गए होंगे 2 संडेज़ में, और ये आखिरी संडे है, इसलिए इस इश्तिहार को मैं पढ़ता हूँ। मिस्टर अमन कपूर, जो मिस्टर विजय कपूर के बेटे हैं और हमारे चर्च के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस कविता कुमारी, जो मिस्टर गणेश चंद्र की बेटी हैं और शालोम प्रेयर हाउस चर्च की सदस्य हैं, फोनिक्स गार्डन सुभाष नगर में इनका विवाह होना करार पाया गया है। और रेवरेंड विजय जो है इस विवाह को सोलोमनाइज करेंगे। ये विवाह 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को दोपहर 1 बजे होना करार पाया गया है। और ये विवाह के संबंध में तीसरी और अंतिम पुकार है, और कोई भी साहिबान ये समझता है कि कानूनी तौर पर इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है भाई मनोज विल्सन की सिस्टर जो इज़राइल में है। उनका नाम एलिज़ाबेथ है, और इस नाम को आप याद रखें। डॉक्टर ने उन्हें डायग्नोस किया है कैंसर को, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह करे और वो परमेश्वर की करुणा में चंगाइयों को हासिल करें। शरीर के जिस भी हिस्से में ये तकलीफ़ है, हम चाहेंगे कि परमेश्वर दुआओं के वसीले से इस तकलीफ़ को निकाल कर बाहर करे। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें, और इन शुक्रगुजारियों के वास्ते भी और प्रभु की इस बेटी के लिए भी प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये अवसर मिला कि हम इस पवित्र दिन में इकट्ठे होकर आराधना करें। पिता परमेश्वर, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरी तमाम उन आशीषों के लिए जो प्रभु हमारे जीवनों के ऊपर उंडेली जाती हैं, और उन्हीं आशीषों को पिता परमेश्वर हम शुक्रगुजारी के रूप में समय समय पर प्रभु अर्पण करते हैं संडेज में। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले इन शुक्रगुजारियों के लिए। प्रभु कबूल फरमाए जो प्रभु तेरे लोगों ने अपनी आशीषों के चलते दी है, और बहुतायत के अनुग्रह से इन्हें तृप्त करें और तेरा फजल उनके लिए बढ़ता जाए। प्रार्थना है प्रभु तेरी बेटी एलिजाबेथ के लिए। प्रभु, डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कैंसर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह हो और ये बीमारी जड़ से निकाली जाए। यीशु, अपने पवित्र लहू को जो तूने कलवरी के क्रूस पर से बहाया, हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी बेटी की शरीर की नसों में उस लहू को बहने दें, और इस लहू की पवित्रता और सामर्थ हर एक अशुद्धियों को, हर एक तकलीफ़ों को, हर एक बीमारी को जो शरीर में पाई जाती है निकाल कर बाहर करें। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो और तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर उतरे और तेरी बेटी चंगी हो जाए, तकलीफ से छुड़ाई जाए। प्रभु, इस वक्त में उन पर दया करें। पिता परमेश्वर, हम अपने रीजनल कॉन्फ्रेंस को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, एज ए कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी मुझे सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। पिता परमेश्वर, मदद करें, और जितने भी प्रभु पार्टिसिपेंट्स आते हैं सबको प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें हमारे बिशप को, और पिता परमेश्वर उनकी लीडरशिप में ये 36वां सेशन प्रभु सक्सेसफुल हो सके, और प्रभु हम जब वापस आएँ तो तेरा शुक्र मना सकें। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें, दया करें। मांगते हैं इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। थैंक यू। शुक्रगुजार हैं तमाम अनाउंसमेंट्स के लिए। पास साहब, खुदावंद बड़ी बरकत दे, और मैं आशा करता हूं कि हमने तमाम जानकारी प्राप्त की है और हम खुदा में आगे बढ़ते जाएंगे। इससे पहले अजीज़ों कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तरफ चले, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे चर्च क्वायर को कि मेहरबानी से आप आगे आएँ और अपना ख़ास गीत पेश करें, और उसके बाद समय होगा कि हम खुदा के कलाम की तरफ मूव करेंगे। ये समय है चर्च क्वायर से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी से आप आगे आएँ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट छूट गया था। इबादत के बाद मेहरबानी से WSS के मेंबर्स रुक जाएं और अपने मीटिंग कक्ष में जाकर अपनी मीटिंग सभा को संबोधित करें। दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे
यीशु कर दे मुझे, आखरू से भर 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 दे मुझे। तू है मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दी नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आखरू से भर 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 दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आखरू से भर 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 दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिससे आगे चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आखरू से भर 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 दे मुझे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर इन जवानों को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। मेरे प्रिय अजीजों, मैं एक अजीज़ शख्स को अपने सभा में देख रहा हूँ, मिस्टर कमल रॉबिन्सन। मेरठ से, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च मेरठ से आए हुए हैं अपने फैमिली के साथ में। सो हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर के नाम में आपको आशीष देते हैं कि आप आशीष पाएँ अपने परिवार के साथ और अपने चर्च में बहुतायत के साथ इस्तेमाल किए जाएं। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुने, आइए प्रभु की प्रशंसा करें और एक गीत गाकर प्रशंसा करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना। अपनी आंखें बंद करें और इस गीत को साथ साथ गुनगुनाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। प्रशंसा करते रहें प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रभु जी आशीष दें, अपने लोगों को आशीष दें, अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हे पुनरुत्थित यीशु, हमारी समझ को खोलें ताकि प्रभु हम तेरी गूढ़ बातों को बूझ सके, समझ सके, स्वर्ग से अपनी सामर्थ को उतारें। पिता, हमारे अविश्वास को विश्वास की ओर लेकर चले। पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त में अपने लोगों के जीवन को आशीष में बनाए, अपने वचनों के द्वारा आशीष में बनाए, ताकि तेरे वचन तेरे लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ फल लाएं, और वो खुद भी प्रभु इन वचनों को अपने मिलने वालों के साथ में बांट सके, बो सके, ताकि हर एक जिंदगी आशीष में हो। तेरे लोग तेरे निकट हो, तेरे फजल में हो, क्योंकि तू हमें बचाना चाहता है, हमारे देह प्राण आत्मा को बचाना चाहता है। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें। आज मेरे पास जो है प्रभु, मैं सैंतमैत प्रभु तेरे लोगों को देना चाहता हूं। जो मैंने रिसीव किया तुझसे, मैं प्रभु बांटना चाहता हूं, ताकि तेरे लोग प्रभु आशीष पाएं, अनुग्रह से भरे जाएं। मदद करें प्रभु। पवित्र आत्मा अपना चार्ज लें, मुझे कंट्रोल करें, मेरे शब्दों को कंट्रोल करें। पिता परमेश्वर, जो मुख से निकले वो तेरा ही वचन हो, और लोगों के हृदय को भेज सके और बदल सके, परिवर्तित कर सके जिंदगी, धार्मिकता में, पवित्रता में। ये सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए मांगता हूं इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन। शुभम, गेन खोलो थोड़ा सा माइक का। चेक। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने काफी टाइम बाद सुबह के वक्त में प्रचार करने का मौका दिया। गुजरात में एक अच्छी बात सीखी मैंने, और अच्छी बात क्या कि वहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले आप लोग जानते होंगे क्या करते हैं, अपने हाथ में बाइबल को इस तरह से लेते हैं और यूं ऊपर करते हैं। मतलब वचन पढ़ने से पहले गीत गाया जाता है, उस गीत में इतना ऊंचा पूरे हाथ को रेज करके अपनी बाइबल को ऐसे उठा लेते हैं। तो ये बाइबल को उठाना इस बात का सबूत है कि ये वचन इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है, ये क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये अच्छी बात मैंने सीखी है, और यहां पर हमने अप्लाई किया है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हम लोग क्या करें, खड़े हो जाएं इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन वो लोग अपने हाथों में बाइबल उठाते हैं क्योंकि वचन सर्वोपरि है। और आज इस सुबह के वक्त में परमेश्वर के वचन को जब मैं बांट रहा हूं तो उसमें मैंने खाली एक रेफरेंस नहीं लिया है, खाली यूहन्ना की इंजील अभी पढ़ी गई है। यूहन्ना की इंजील जो है मेन टेक्स्ट है, लेकिन इसके साथ में हम मरकुस और लूका को भी देखेंगे, जहां पर परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद जो इवेंट्स हुए हैं उन्हें एनालाइज कर सके, और जो यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द निकले हैं उन शब्दों को हम लोग एनालाइज कर सके और सीख सके। तो सबसे पहले हम लूका की इंजील को देखते हैं। लूका की इंजील में आपको दो लोगों का जिक्र मिलेगा, सारे टेक्स्ट को नहीं उठाया, दो लोगों का जिक्र मिलेगा जो इम्माउस के मार्ग पर हैं, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं तो वो दो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सके, और इसलिए नहीं पहचान सके क्योंकि ऐसा लिखा है परमेश्वर के कलाम में, क्योंकि उनकी आंखें बंद थीं। और आंखें बंद है किसी भी जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जैसे अभी इसी का टेस्टिमनी दे रही थी कि आंखों का विजन चला जाता,
उस ब्लाइंड व्यक्ति से बात करना और पूछने की कोशिश करना कि वो बंद आंखों से किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। अगर उनके सामने कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए तो वो पहचान नहीं सकते कि कौन व्यक्ति खड़ा है, अनटिल एंड अनलेस कि वो व्यक्ति जो खड़ा है उनके सामने वो बोले। क्योंकि ब्लाइंड में जो एबिलिटी होती है वो सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, वो शब्दों से पहचानते हैं, वॉइस से रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम देख रहे हैं कि जो दो लोग हैं और ये दो लोग जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में हैं, एक का नाम दिया गया है वहां पे, क्लियोपास दिया है उसका नाम, ये दोनों जो है प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड है। और जो कनेक्टेड लोग हैं अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसकी फिजिकल प्रेजेंस से ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अभी अगर यीशु ने उनसे बातें भी की हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिजिकल प्रेजेंस से ही नहीं वरन उसकी वॉइस से भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जबकि यीशु मसीह जो है लगातार प्रचार करते रहे, लगातार लोगों ने उनकी वॉइस सुना, लगातार उनके शब्दों को सुना, लेकिन ये लोग ना तो शब्दों को पहचान पाए और ना ही यीशु को पहचान पाए। अभी सवाल ये खड़ा होता है, शब्द हमारे पास भी आते हैं, प्रेजेंस हमारे पास भी आती है यीशु की, तो क्या हम शब्द और प्रेजेंस को यीशु की पहचान पाते हैं कि नहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में? क्योंकि प्रभु कब आ जाए, किस रूप में आ जाए हमको नहीं पता, परमेश्वर आते जरूर हैं। और यहां पर एक मुश्किल परिस्थिति है, जब आप जॉन चैप्टर को स्टडी करेंगे, 19वें पद से स्टडी करेंगे, यहां पर एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर शाम का समय है और शाम के समय में परमेश्वर के लोगों ने अपने घर के दरवाजों को बंद कर दिया है, कमरे के दरवाजों को बंद कर दिया है और भय में अपनी जिंदगी को रखे हुए हैं, स्ट्रेस में अपनी जिंदगी को रखे हुए हैं। मतलब उनकी लाइफ में जो है प्राण खोने का डर है, कहीं वो भी सलीब पर ना टांग दिए जाएं, क्योंकि ऐसा लिखा है वहां पे, यहूदियों के डर के मारे जो है उन्होंने अपने दरवाजों को बंद करके रखा है। और बंद करके रखा है तो इसका मतलब यह हो गया कि उन्हें प्राण खोने का डर है, लॉस, कोई चीज खो ना जाए। व्यक्तिगत जीवन में अगर हम झांक के देखें तो कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हम जो है अपने स्ट्रेस में क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज होती है, और इस स्ट्रेस में अगर आपने अपने आप को बंद कर लिया तो गड़बड़ हो सकती है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके स्ट्रेस को देख रहे हैं, उनके भय को देख रहे हैं, उनकी पीड़ा को देख रहे हैं, उनके खेद को देख रहे हैं, उनके खोने के डर को देख रहे हैं। और यहां पर आज की डेट में भी अगर प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में दाखिल होते हैं तो क्यों दाखिल होते हैं? इसलिए दाखिल होते हैं क्योंकि परमेश्वर स्ट्रेस को एनालाइज करते हैं, लोगों के व्यक्तिगत दुख को एनालाइज करते हैं, पेन को एनालाइज करते हैं। क्योंकि मैं इस बात को कहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के अंदर प्रेजेंस इसलिए रखते हैं, आने की कोशिश इसलिए करते हैं और अंदर इसलिए आते हैं ताकि जो भय है, जो स्ट्रेस है, पेन है, दुख है, उसको रिमूव कर सकें। मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, यीशु जब आया है उनके बीच में खड़ा हुआ है। यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु उनके बीच में आ गया अचानक से। आपको याद होगा, मैंने प्रीच किया है, कई बार प्रीच किया है, एक रिजरेक्टेड बॉडी कैसा होता है। तो रिजरेक्टेड बॉडी अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर है। पुनरुत्थित शरीर में एबिलिटी है, सक्षमता है, किसी भी चीज को भेदने की सक्षमता है। बोले हालेलुया। किसी भी चीज को, मैं फिजिकली जो है अगर ये दरवाजे बंद कर दिया है चारों तरफ से, इस बॉडी के साथ में अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि मेरी अपनी एक लिमिटेशन है,
इस बॉडी की, इस शरीर की एक लिमिटेशन है। लेकिन जो रिजरेक्टेड बॉडी है, उसके पास जो परमेश्वर ने क्षमता दी है, वो बंद दरवाजों को भेदने की भी क्षमता है। अभी पर्टिकुलरली अगर हम अपने जीवन को एनालाइज करें, जीवन ये जो मेरा ये शरीर है, ये हार्ड मांस का बना हुआ है, और इस हार्ड मांस के शरीर में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सुबह के वक्त में इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, ये पुनरुत्थित यीशु जो है ना, इस हार्ड मांस के शरीर में अंदर घुस जाते हैं। बोले हालेलुया। क्योंकि इस शरीर में घुसने की क्षमता यीशु के पास में, उसके पुनरुत्थित शरीर में, और इसलिए वो घुसना चाहते हैं शरीर के अंदर, ताकि मेरे स्ट्रेस को, जो मैं इस संसार में स्ट्रेस को लेकर चल रहा हूं, और इस स्ट्रेस में मैंने बंद कर लिया। बंद करने का मतलब है मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा, मैं अपने स्ट्रेस को अपने ही पास में रखा हुआ हूं, उस स्ट्रेस में ही गिरा हुआ हूं, बंद करके रखा हुआ है मैंने। अपने दुख को मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा, अपने पेन को मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा, बंद करके रखा है। एक ऐसे इंडिविजुअल लाइफ में वो पुनरुत्थित यीशु दाखिल होते हैं, और दाखिल ही नहीं होते हैं, वरन उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला है वो ये निकला है, तुम्हें शांति मिले, बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस। आप जो है अपने पेन में है, अपने भय में है, अपने दुख में है, खोने का डर है, और वहां पर यीशु खड़े होकर कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें स्ट्रेस से शांति मिले, तुम्हें पेन से शांति मिले, तुम्हें खोने के डर से शांति मिले, तुम्हें दुख से शांति मिले। क्योंकि ये अपने आप में एक अप्रोप्रिएट वर्ड है, एक कंप्लीट वर्ड, तुम्हें शांति मिले। तो अभी हम शांति कहां कहां पाना चाहते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। लोग पीस को तलाश रहे हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, पीस ऑफ लाइफ चाहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से भी बात करें, जो व्यक्ति बहुत परेशान व्यक्ति है, वो यही एक सेंटेंस बोलता है, पादरी साहब पीस ऑफ माइंड नहीं है, लाइफ में पीस नहीं है। तो कहां खोजे पीस को, शांति को कहां खोजें? यीशु तो अपनी प्रेजेंस लेकर आने के लिए तैयार हैं, और अगर वो अंदर लेकर आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू रिकॉग्नाइज हिम। उसकी मौजूदगी को अपने अंदर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं पर भी, किसी वक्त में भी, किसी जगह पर भी दाखिल हो सकते हैं। बोले हालेलुया। सिर्फ मार्ग की बात नहीं है, क्योंकि मार्ग में वहां पे दाखिल हो गए, दो लोगों के साथ में पता नहीं, ऐसा विवरण नहीं है कि कहां से मिले, किस मार्ग में मिले, किस मोमेंट में मिले, ऐसा कोई विवरण नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेजेंस को वहां पर उतार दिया, क्योंकि वहां पर डिस्कशन चल रहा है। यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रेजेंस को उतार दिया, घर में उतार दिया, क्योंकि वो भय में है। क्योंकि अभी जो सक्षम शरीर है वो कहीं पर भी जा सकता है ना। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक इंपॉर्टेंट बात उनसे कही। मैं इम्माउस के मार्ग की बात कर रहा हूं, लूका की इंजील से। इम्माउस की मार्ग में वो एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जब वो अपने रिजरेक्शन के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कही है, और वो बात थी, हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है, मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। स्क्रिप्चर में उन्होंने ये नोटिस कराया, वचनों में उनको ये नोटिस कराया, अपने बारे में ये नोटिस कराया कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में क्या करे? प्रवेश करे। ठीक है। अभी कल की बात बताता हूं। मैं प्रेस के कपड़े डालने गया, और प्रेस के कपड़े जब मैं डाल रहा था, तो जो जिनके पास मैं डालता हूं, उन्होंने एक बात बोली, सर आप तो प्रभु के दास हैं, आप एक बात बताइए, क्या सारी जिंदगी परमेश्वर लोगों को दुख देता रहेगा? बहुत सारे लोग अपने दुख से उभर नहीं पाते।
लाइफ टाइम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनकी लाइफ में दुख ही दुख होता है। लोग अपनी बीमारियों से उभर नहीं पाते। जब से वो बीमारी उनके शरीर में जाती है, वो बीमारी उनके शरीर में अंत तक बनी रहती है, इस लाइफ के अंत तक बनी रहती है। उसने ये सवाल किया कि क्या परमेश्वर दुखी में रखेगा अपने लोगों को? दुख में ही रखता है। अभी उसने तो बोल दिया, लेकिन मैंने उसको एक जवाब दिया, नहीं, परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है। ये हमारे देखने का नजरिया है कि हम किस रीति से परमेश्वर को देखते हैं। अभी मैं यीशु का नजरिया दिखाता हूं। यीशु का नजरिया क्या है परमेश्वर को देखने का और अपने व्यक्तिगत जीवन को देखने का? यीशु का नजरिया क्या है? यीशु का नजरिया है, क्योंकि उसने कहा कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में क्या करे? प्रवेश करे। ठीक है, तो अभी हम ये बात यहां पर सोचने के लिए रखते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख है, क्या मैं इस दुख के बदले अपनी महिमा को वहां पर परमेश्वर के राज्य में देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह अपने दुख के साथ में अपनी महिमा को, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के राज्य में अपनी महिमा को देख पा रहे हैं। अगर मैं इस संसार में तकलीफ में हूं, क्योंकि परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें पेन में नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ये कहता है कि अगर पेन में होगे तो मैं छुड़ा लूंगा। परमेश्वर कहता है कि अगर बीमारी में होगे तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उसका ये प्रॉमिस नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए जो प्लान किया गया, परमेश्वर के द्वारा जो दुख प्लान किया गया है ना, तो दुख काय के लिए प्लान किया गया? रिडेम्पशन के लिए प्लान किया गया। लेकिन उस दुख में, उस मृत्यु में, उस तकलीफ में, उस दर्द में यीशु मसीह ने अपनी महिमा को भी देखा है। बोले हालेलुया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मैं अपने पेन में, अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, अपनी तमाम उन विषम परिस्थितियों में अपनी महिमा को देख पाता हूं कि नहीं? क्योंकि मैं शरीर में तो दुख उठा रहा हूं, इस शरीर में तो मेरे पास पेन है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में मेरे लिए महिमा रखी गई है। क्योंकि अगर हमने इस तरीके से देखना शुरू नहीं किया तो ये पेन मेरे पास हावी हो जाएगा, ये जो भय है मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, ये स्ट्रेस है मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, और मैं इसको हावी नहीं होने देना चाहता। क्योंकि यीशु मसीह अपनी प्रेजेंस को लेकर मेरे अंदर दाखिल होकर यह कहते हैं, यू हैव टू सी योर ग्लोरी इन द किंगडम ऑफ गॉड इन स्पाइट ऑफ पेन एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी जब भी सवाल करना हो तो इस बात को याद रख लेना कि अगर मैं पेन में हूं तो मुझे जो है परमेश्वर ने महिमा जो है मेरे लिए तैयार करके रखी है। अगर मैं तकलीफ में हूं तो परमेश्वर ने मेरे लिए ग्लोरी रखी है। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह उनके जीवन के लिए करते हैं, और क्या करते हैं ये देखिए। क्विकली, जैसे ही यीशु ने पवित्र शास्त्र की बातों को बोला, तो ऐसा लिखा हुआ है वर्स 45 को जब आप पढ़ेंगे तो 45 में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, लूका की इंजील में उसके 24 चैप्टर की 45 वर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बोले हालेलुया। मैं जब इस पवित्र शास्त्र को पढ़ता हूं ना, इस पवित्र शास्त्र को, तो ये ऐसे ही नहीं समझ में आ जाता, ऐसे ही मैं प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा हो जाता। ये पवित्र शास्त्र को समझने के लिए परमेश्वर की ओर से जो है रजामंदी चाहिए होती है। रजामंदी, या यूं कहें कि परमेश्वर जो है, प्रार्थना जब हम करते हैं कि परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र को, इस पर्टिकुलर लाइन को समझने के लिए हमें शक्ति दे, तो अब परमेश्वर क्या करते हैं,
अलाउ करते हैं इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग परमेश्वर की विभिन्न बातों को नहीं समझ पाते। इनफैक्ट अभी मैं प्रचार करूंगा तो प्रचार करने पर कुछ बातें हैं जो समझ से परे होंगी, और उस समझ से परे का मतलब है कि उन बातों को समझने के लिए परमेश्वर के आत्मा की रजामंदी चाहिए, या परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए समझ खोलने के लिए, ताकि इन बातों को मैं समझ सकूं। मेरे प्रिय अजीजों, और परमेश्वर के पुत्र क्या करते हैं, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये आप समझ सकें, इजीली समझ सकें, इसलिए वो समझ खोल रहे हैं। वहां माउस के मार्ग पर वो इजीली समझ सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को, उसकी बातों को समझ सकें, वहां पे उनकी समझ को खोल रहे हैं। हालेलुया। हमारे लिए भी परमेश्वर यही करते हैं, है ना। 49 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने एक और बात कही वहां पर लूका की इंजील में, और वहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उन्होंने वहां पर याद दिलाया। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या, वहां पर लिखा हुआ है, स्वर्ग से सामर्थ उतरना। मैंने इसको शॉर्ट में इस बात को लिखा है अपने समझने के लिए। स्वर्ग से सामर्थ को उतरना। रिजरेक्शन के बाद जिन चीजों की जरूरत है, जिन बातों की जरूरत है, यीशु मसीह उन बातों को अपने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज शांति की जरूरत है, शांति की बातों को बोल रहे हैं। पहचानने की जरूरत है, पहचानने की बातों को बोल रहे हैं। समझ को खोलने की जरूरत है, समझ को खोल रहे हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो परमेश्वर का आत्मा है, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग से सामर्थ जब तक ना उतरे तब तक यहीं रहना। जब तक आप सामर्थ ना रिसीव कर लें तब तक यहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए सामर्थ उतरना जरूरी है, सामर्थी होना जरूरी है। और जब तक परमेश्वर सामर्थ को ना दे दे आपकी लाइफ में, आपको परमेश्वर में बने रहना जरूरी है, क्योंकि यीशु का इंस्ट्रक्शन क्या है कि यहीं बने रहना, इसी स्थान पर बने रहना, जब तक कि स्वर्ग से सामर्थ ना उतर जाए तुम्हारे लिए। आज मैं आपको कहता हूं परमेश्वर की आत्मा में कि जब तक परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से सामर्थ ना उतारे, बने रहना, विश्वास में बने रहना, अपने घर में विश्वास में बने रहना, अपनी विषम परिस्थितियों में विश्वास में बने रहना, तो ना। और इतना ही नहीं, जब आप मरकुस पढ़ेंगे 16th चैप्टर, वहां पे प्रभु यीशु मसीह उलाहना देते हुए नजर आएंगे। उलाहना, किस बात की उलाहना? फोर्टीन्थ वर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे उलाहना देते हुए नजर आएंगे। पहली उलाहना अविश्वास, दूसरी उलाहना मन की कठोरता। प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन के बाद में डांटना नहीं भूले। उलाहना मतलब डांटना, डांट रहे अपने लोगों को, क्यों अविश्वास में हो, क्यों मन कठोर कर लिया है, क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मैं जिंदा हूं, क्यों नहीं विश्वास हो रहा, मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली, क्यों नहीं विश्वास हो रहा। अभी जब हम अपने विषम परिस्थितियों में होते हैं, खासतौर से अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, हमारे जीवन की परिस्थिति क्या होती है, हम विश्वास से अविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं, विश्वास से अविश्वास की ओर। जब हम विश्वास से अविश्वास की ओर बढ़ते हैं तब हमें उलाहना मिलती है कि हमारे जीवन के साथ में यह अविश्वास कहां से आया, जबकि हम विश्वासी हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके कथनों पर विश्वास करते हैं, तो फिर यह अविश्वास की परिस्थिति क्यों? अविश्वास की परिस्थिति कहां पर आती है? संदेह पैदा करता है अविश्वास की परिस्थिति। कंफ्यूजन में जब हम होते हैं तब अविश्वास की परिस्थिति आती है। और यहां पर लोग क्या है, कंफ्यूजन में है, जिंदा है भी कि नहीं है, यह कंफ्यूजन है।
मन की कठोरता अविश्वास की परिस्थिति को लेकर आती है कि मर गया है, अब कैसे विश्वास कर लें, जिंदा हो गया है। अभी जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन होते हैं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कंफ्यूजन है अविश्वास की परिस्थिति में। और जहां पर हम विश्वास से अविश्वासी बनते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उलाना देने के लिए अपनी मौजूदगी को देते हैं। बोले हालेलुया, है ना? वहां पर उलाना दिया है। अभी जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे फर्स्ट टाइम चेलों बंद दरवाजे में, थोमा नहीं था। स्टेटमेंट क्या है थोमा का? बोलिए। जब तक मैं उसके पंजर में हाथ न डाल लूं और उसके छिदे हुए हाथों में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। तो मतलब एक विश्वासी अविश्वास की परिस्थिति में, और यीशु मसीह जब कभी हमारी लाइफ के साथ में ऐसा होता है, जब कभी भी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें अविश्वास में देखकर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर के विषय में एक बात लिखी है कि परमेश्वर सिर्फ विश्वास से प्रसन्न हो सकते हैं, और अगर हम अपने विश्वास से अविश्वास की परिस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर को खेद होता है, पेन होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को, जो थोमा कहलाता है, इसको अविश्वास की परिस्थिति से विश्वास की परिस्थिति में लाते हैं। बोले हालेलुया। बीच में खड़े हो जाते हैं, वहां पर अपनी मौजूदगी डालते हैं। थोमा के लिए खास तौर से, जो अविश्वास की परिस्थिति में वहां पर अपनी मौजूदगी को लेकर आते हैं। थोमा देख ले, क्या देखना चाहता है? वही बॉडी है, देख ये छिदे हुए हाथ दिख रहे हैं तेरे को, देख ले, डाल ले, उंगलियां डाल ले, पंजर में हाथ डाल ले, यहां पर भाला मारा गया था, हाथ डालकर देख। लेकिन परमेश्वर के पुत्र क्या कहते हैं? अविश्वासी नहीं, क्या बन? विश्वासी बन। बोले हालेलुया। कौन प्रभु ऐसा करता है? हम जब अपने लाइफ सिचुएशन में अविश्वास की ओर बढ़ते हैं, तब हमको अपने प्रभु की प्रेजेंस को पहचानने की जरूरत होती है। तो प्रभु आते हैं और आकर हमें अविश्वास से विश्वासी बनाते हैं, है ना? यहां पर उन्होंने ऐसा ही किया रिजरेक्शन के बाद में। तो खाली उस स्टेट में नहीं गया, आज भी करते हैं, क्योंकि वो पुनरुत्थित यीशु आज भी जीवित है। बोले हालेलुया। वो अपने पुनरुत्थित शरीर को लेकर हमारे बीच में आ जाते हैं, हमारे बंद कमरे में आ जाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनना है ना? आखिरी बात कह के खत्म करता हूं, क्योंकि पूरा नहीं समझा पाऊंगा। यीशु मसीह की चाहत है, और यीशु मसीह ने जब दूसरी बार बोला तुम्हें शांति मिले, तो ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। विद द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इस बात को आज इस सुबह के वक्त में, रिजरेक्शन के बाद में, आप सब लोगों के लिए बोलता हूं। जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैं आपको भेजता हूं। विद द अथॉरिटी आई एम सेइंग दिस। परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की अथॉरिटी के साथ, यीशु मसीह की तरह उसका खादिम होने के नाते मैं इस बात को बोलता हूं कि जिस तरह से पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं आपको भेजता हूं, तमाम उन लोगों के बीच में, है ना, जिन्हें ये गुड न्यूज सुनानी है। ही इज अलाइव, ही इज द लॉर्ड। मैं भेजता हूं। और उन्होंने एक और बात करी भेजने के बाद, मतलब ये स्टेटमेंट बोलने के बाद, और कहा, कहने से पहले उन्होंने फूंक दिया। फूंक दिया मतलब यीशु मसीह ने फूंक दिया। अभी फूंकते काहे को है?
आपने कभी फूका किसी चीज के ऊपर? नहीं फूका? फूका होगा, फूका होगा, जरूर फूका होगा। ऑल्टर पे बाइबल रखी है, नहीं पढ़ी है तो क्या जमेगी? और जब आप उसे हाथ में लोगे तो क्या करोगे? ठीक है, जब आप बैठने की कोशिश करते हो, चेयर गंदी हो और आपके पास कपड़ा ना हो, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? फूक का, है ना? अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? फूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फूक रहे हैं। धूल जम गई है ना, जो फेथ में होना चाहिए फेथ के ऊपर धूल जम गई है, फूक रहे। जो धर्मी होने चाहिए धार्मिकता पे धूल जमी हुई है, फूक रहे। जो पवित्र होने चाहिए थे लोग, पवित्रता पे धूल जम गई है, क्या कर रहे? फूक रहे। यीशु मसीह भेजने से पहले, मैं तुम्हें साफ करके भेजता हूं, मैं तुम्हें धर्मी बना के भेजता हूं, मैं तुम्हें सामर्थी बना के भेजता हूं, मैं तुम्हें पवित्र बना के भेजता हूं, मैं तुम्हें आत्मा देकर भेजता हूं। बोले हालेलुया। यीशु फूक रहे हैं, है ना? अभी मालूम है फूकने से क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब आप जेनेसिस की किताब पढ़ेंगे, 2 चैप्टर 7 वर्स, परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी का पुतला बना के खड़ा किया और उसके नथनों में क्या करा? फूका। बोले हालेलुया। परमेश्वर जब फूकते हैं जीवन मिलता है। परमेश्वर जब फूकते हैं जीवन मिलता है, प्राण मिलते हैं और प्राणी बन जाते हैं हम। यीशु क्या कर रहे हैं? उनकी मरी हुई परिस्थिति को, जो भय में मर गई है, जो विश्वास भय में मर गया है, प्रभु यीशु मसीह फूक रहे हैं ताकि उन्हें जीवन मिले। बोले हालेलुया। वो जिंदा हो जाए अपने विश्वास में, अपनी धार्मिकता में जिंदा हो जाए। फूक रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की श्वास से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। अय्यूब ने अपने चैप्टर्स में बहुत अच्छे से इस बात को मेंशन किया। जब आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे, 26वें चैप्टर को और उसकी 13वीं आयत को अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर आसमान में फूंकता है। वहां फूंकता है, ऊपर है स्वर्ग में, स्वर्ग से वो फूंकता है आसमान में। अय्यूब डिक्लेयर कर रहा है इस बात को अपनी पुस्तक में। और क्या लिखा है? उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। बोले हालेलुया। परमेश्वर जब फूंकता है तो आकाश मंडल की गंदगी भी जो जमी हुई है वो स्वच्छ हो जाती है, क्योंकि उसकी श्वास में इतना पावर है, स्वच्छ कर देता है ना? अभी 32वें चैप्टर की 8वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक और बात लिखी है अय्यूब की किताब में। मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की श्वास तो उन्हें समझने की शक्ति देती है। तो परमेश्वर जब फूंकता है तो समझने की शक्ति आ जाती है कि हम एनालाइज कर सकें, परिस्थितियों को एनालाइज कर सकें, वचन को सीख सकें, समझ सकें। परमेश्वर की श्वास में इतनी ताकत है। और इतना ही नहीं, 34 चैप्टर में और 33 चैप्टर उसकी 4th वर्स में अय्यूब ये कहता है सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। वो डिक्लेयर कर रहा है इस बात को, जीवन मिलता है। तो जब परमेश्वर फूंकते हैं ना तो जीवन मिलता है, सामर्थ मिलती है। और यीशु क्या कर रहे हैं? फूंक रहे हैं, अपने चेलों पे फूंक रहे हैं भेजने से पहले। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में इतना सामर्थ नहीं है, बट मैं परमेश्वर के आत्मा में आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जब वो फूके तो उस फूंक को अपने ऊपर महसूस कर, अपने देह प्राण आत्मा में महसूस करें और उस जीवन को पालें, उस सामर्थ को पालें, उस स्वच्छता को पालें जिस स्वच्छता में यीशु मुझे और आपको भेजना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, यीशु का रिजरेक्शन मायने रखता है और उसने अपने रिजरेक्शन के बाद भी अपने लोगों की लाइफ के लिए काम किया। उन्हें कंसोल करता रहा, उन्हें ढांढस बंधाता रहा, हिम्मत देता रहा, ताकि लोग कंफ्यूजन में नहीं, अविश्वास में नहीं,
वरन विश्वास में रहें। तो अगर आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति मुझे अविश्वासी ना बना सके। बस इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि परमेश्वर एक विश्वासी ज़िंदगी से प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर आप सबकी मेरी मदद करे कि मैं उस पुनरुत्थित यीशु को अपनी लाइफ में, इस शरीर में आने दूं, और वो यीशु हर प्रकार से इस जीवन को शांति में, आनंद में, अनुग्रह में भर दें। मेरी यही प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। कुद्दूस खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने प्रभु ये मौका दिया कि मैं तेरे पवित्र वचनों को तेरे लोगों की ज़िंदगी तक पहुँचा सकूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु जो हमारे प्रभु उद्धार करता, उनके पुनरुत्थान के लिए उन्होंने जिंदा होकर अपने लोगों को हर एक परिस्थिति में प्रभु ताकतवर बनाया, शांति में बनाया, आनंद में बनाया। पिता परमेश्वर, आज भी वैसी ही परिस्थितियां बनती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यदि ऐसी परिस्थितियों में तेरे लोग पाए जाएं, उनके बीच में खड़े हो जाना, लोग तेरी वाणी को भी पहचाने, तेरी प्रेजेंस को भी पहचाने। और पिता परमेश्वर, हर तरह से तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ हर एक जिंदगी में दाखिल हो, ताकि लोग जो तेरे अपने लोग हैं विश्वास में हो। पिता परमेश्वर, ये वचन जो बोए गए हैं 100 गुना रूप से प्रभु लोगों की जीवन में आशीष लेकर आए, और तेरे फजल को पिता परमेश्वर उतारे, ताकि तेरा अनुग्रह सबके लिए हो और कभी कम ना हो, लोग विश्वास में ही बने रहें। मांगते हैं इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। बहुत ही शुक्रगुजार हैं खूबसूरत कलाम के लिए जो खादिम के वसीले से अजीज़ों हमको मिला। जब चेले भयभीत थे तब उन्होंने कहा तुम डरो मत। सच में मेरे अजीज़ों, हम धन्यवादित हैं और पुनरुत्थित जी उठे यीशु के साथ हम हैं। हमारा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और मेरे और आपके बीच में काम करता है। खुदा इन वचनों को याद करने में, याद रखने में मदद करे और खादिम की भी मदद करे। आइए इबादत को अंजाम देते हुए हम आखिरी गीत में चलेंगे और मेरे साथ निकालिए हिम नंबर 286, 286 गीत नंबर रू मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। और कलीसिया से खड़े होकर के गाएगी और हम अपनी ऑफरिंग्स को भी खुदा के लिए देंगे। हिम नंबर 286, 286 नंबर का गीत, रू मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। रू मेरी खुश होती से तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिल में तसल्ली और रात में सुरूर, तू
निराश। तू भेड़ों को लेकर का जाता चौपा है, कहाँ वो चरागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में करूं तना, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और जो तकलीफ जरूर, सब दुश्मन तो होंगे शाह, निगाह जब वो करता सफेरिस्तगान, क्या खुशी से होते खुशहाल, वो बोलता और गूंजता ज़मीनो ज़मान, और करता खुदावन की हाँ। मैं सुनूंगा तेरी सपात चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामूल, तू मुझे बचा ले और निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। ये एक और शुक्रगुजारी देगी के रूप में आई है प्रभु की बेटी मिसेस चंद्रमाया की ओर से। परमेश्वर इन्हें आशीष दे और स्वस्थता दे, परमेश्वर इनका ख्याल रखे। आइए हम दुआ करें। ये हमारी ज़िंदगी का खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार, हम तेरे धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की इस नई सुबह के लिए, इस नई रोशनी के लिए जो खुदावन तूने अपने वचन से खुदावन अपने दास के द्वारा खुदावन हमें मामूर किया, और इस वचन की खुदावन सच्चाई और गहराई को खुदावन हम जान सके और उसे अपनी ज़िंदगी में करें, और अविश्वास से विश्वास की ओर, परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाने वाले हो सके, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हमारी ज़िंदगियाँ उस खुदावन के रहम और करम से चले, उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करें। खुदावन तो हम सब को खुदावन ऐसी तौफीक इनायत बख्शे, ये अंत के समय में खुदावन हम तैयार रहे तेरे उस प्रचार के लिए, तेरे उस वचन के लिए जो खुदावन तूने अपने लोगों को दिया है। इस सारे जगत में जाओ और प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज खुदावन हम में से हर एक का ये कर्तव्य है कि हम खुदावन तेरे वचन का प्रचार करें और बहुतायत से करें, ताकि जो तेरे वचन को नहीं जानते हैं वे भी तेरे वचन की गहराइयों को, उन सच्चाइयों को समझ सकें। मेरे प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इस दान के लिए खुदावन देने वालों को, उनके भंडारों को खुदावन तो हमेशा भरे वे भरपूर रखें, और होने दे खुदावन ये दाम आपके अच्छे और उत्तम कार्य में इस्तेमाल होने वालों सके। इस पर अपनी बरकत और अपनी आशीष निरंतर बनाए रखिएगा। हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके वचनों को सुनकर उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, और खासतौर से हमारे ऑनलाइन आराधक जो अब से थोड़ी देर बाद इबादत में जुड़ेंगे, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। God bless you all.